उधम सिंह नगर के नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नानक मत्ता गुरुद्वारे में सीएम धामी ने टेका माथा। प्रदेश में बदलेंगे स्क्रैप नीति के मानक। पर्वतीय जिलों में खुल सकेंगे छोटे कबाड़ केंद्र। नए वाहन के टैक्स में छूट के लिए स्क्रैप पॉलिसी में होगा बदलाव। राजभाषा की देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की योजना। 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम चिन्हित। पहली से 5वीं तक हर जिले में खुलेंगे 5 संस्कृत विद्यालय। सीएम धामी की मुहिम में लाई रंग। उत्तराखंड के 4 गांव होंगे सम्मानित। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार। उत्तराखंड में सड़कों पर का होगा विस्तार। 2 लेन को 4 लेन और 4 लेन को 6 लेन बनाया जाएगा। लिपू लेक से कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे सुगम। प्रदेश में सुबह शाम गिरने लगा तापमान। दिन में धूप कर रही परेशान। 25 सितंबर को कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अब रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेशवासियों को लिए सुख समृद्धि की अरदास की। मुख्यमंत्री धार्मिक डेरा कार सेवा पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत बाबा तरसेम सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीएम धामी रविवार सुबह 11:50 पे गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचे। या गेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम ने गुरुद्वारा नानक मत्ता में मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। उन्हें पवित्र पंजा साहिब के दर्शन कर परिक्रमा की। बाद में गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने उन्हें सरोपा व स्मृति चिन्ह भेंट किया। गुरु साहब हमारी आस्था धर्म का केंद्र है और मैं बचपन से यहाँ पर रहा हूँ। जब भी मुझे अवसर मिलता है और जब भी गुरु घर की कृपा होती है, बिना कृपा के कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। जब भी गुरु घर का बुलावा होता है तब यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राज्य में सुख शांति रहे, राज्य हमारा हर दृष्टि से खुशहाल हो। 21वीं सदी का हमारा एक तीसरा दशक है, जो उत्तराखंड का दशक है। हर दशक इन 10 सालों में उत्तराखंड हर क्षेत्र में प्रगति करके हर प्रकार से समृद्ध हो। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के 47 विधायकों में से एक भी विधायक अभी तक 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य नहीं छुपाया। केवल पार्टी के 3 विधायक ही 5,000 सदस्यों की संख्या का आंकड़ा पार कर पाए। हालांकि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सदस्यता अभियान अक्टूबर माह तक चला है, इसलिए सभी विधायक अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव प्रचार प्रसार में हैं। इन जगहों से 4 और 5 तारीख में सभी विधायक वापस आएंगे और धीरे धीरे विधायकों को जो आंकड़ा दिया गया है वह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहाँ से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौटेंगे, तो धीरे धीरे विधायकों का आंकड़ा भी जितना उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ भी हमने मैनुअल फॉर्म भराने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं। तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफी आगे बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। उत्तराखंड में चल रहे 5वें राज्य खेल के तहत नैनीताल में आज से 2 दिवसीय जल क्रीड़ा कायाकिंग, रोइंग, याचिंग प्रतियोगिता का विधायक सरिता आर ने शुभारंभ किया। विधायक सरिता आर ने कहा, नैनीताल में राज्य खेलों के तहत पहली बार नैनी झील में जल क्रीड़ा का आयोजन किया जा रहा है। नैनीताल की धरती में सभी हमारे याकिंग के जितने प्रतिभागी आए हुए थे बच्चे, उनको धन्यवाद करूंगी कि आपने यहाँ पर आके हमारे नैनी झील का गौरव बढ़ाया और राज्य
के जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे गेमों की एक गिनती और अंतर्राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है, माननीय मंत्री जी का खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है, तो इसी तरह हमारा याकिंग भी यहाँ पे है नैनीताल में। मैं चाहूँगी कि यहाँ के खिलाड़ियों के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए, जिससे कि नैनी झील का गौरव बढ़े। हल्द्वानी गोला पुल की अप्रोच रोड विगत दिनों से बरसात में बह जाने के बाद से पुल में आवागमन बंद है, जिस वजह से गोलापुर, चौगलिया, खटीमा, टनकपुर सहित पर्वतीय इलाकों की तरफ हल्द्वानी से बाईपास होकर जाने वाले पूरा यातायात बाधित है। कांग्रेस तथा अन्य सामाजिक संगठन पूर्व में 2 बार प्रशासन को पुल के जल्द खोले जाने और वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद इसके भी अभी पुल का स्थलीय निरीक्षण ही हो रहा है। इन्हीं के मद्देनजर आज कांग्रेस ने गोला पार गोला पुल के पास चौराहे में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्या भाजपा पर तो भरोसा रह नहीं गया। रही बात अधिकारियों की, वो खरबूजे को देखो, खरबूजा ऐसा रंग बदल रहा है कि उनको जनता की समस्याओं के बजाय टूटी सड़कें, उखड़े पुल, डेंगू, सांड घूम रहे हैं, उनके बजाय उनको वो गोद में ले लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे गली गली मोहल्ले घूम रहे हैं, उनकी तैयारी करा रहे हैं। देखिए, निरंतर कांग्रेस मांग उठाती आ रही है। अगर आप अभी 1-1.5 महीने पहले का प्रकरण देखें विधानसभा का, पूरे प्रदेश में आपदा से सैकड़ों पुल, सैकड़ों सड़कें, पेयजल की लाइनें, बिजली की आपूर्ति पूर्णतः ध्वस्त हुई। और विधानसभा में जब नियम 310 में चर्चा की मांग हुई तो उसको नकार दिया गया। बमुश्किल नियम 58 में उस चर्चा को मात्र आधे घंटे के लिए स्वीकार किया गया। क्षेत्र के लोग, चोरगलिया क्षेत्र के लोग, सितारगंज से आने वाले लोग और जो आम टूरिस्ट भी है जो इस बाईपास का यूज करते हैं, इतनी पीड़ा और परेशानी में और इतना जाम हल्द्वानी शहर में लग रहा है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि 9 करोड़ 65 लाख रुपए की जो धांधली हुई है यहाँ पे, उसका राज्य की सरकार और जिला प्रशासन क्या ऑडिट करने को तैयार है? ये गोलापार चौगलिया के क्षेत्र के महान जनता ने 2014 में वोट दिया, बदले में प्राधिकरण मिला, प्राधिकरण लगा दिया। 2019 में वोट दिया बीजेपी को, उसके जगह जो है आवारा पशुओं और हमारे बेसहारा पशु छोड़ दिए, जिससे किसानों को दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, रात को किसानी कर रहे हैं। 2024 में वोट दिया, पुल ही धराशायी हो गया। मतलब अगर काठगोदाम का पुल अगर नहीं होता तो गोलापार के लिए काला पानी हो जाता। मैं कहना चाहता हूँ, आज गोमाता से पूरा गोलापार त्रैमाम कर रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चों को ट्यूशन जाने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है, किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए जो है कृषि मंडी जाना पड़ता है। जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि मैं तो ट्रेन में रहता हूँ, मेरी ग्राम सब लोग कैसे जाएंगे, मुझे ये समस्या आ रही है। क्योंकि हमारा गोलापुर कम से कम 2000 की आबादी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और राहुल गांधी की अमेरिका में दिए गए उसके बयान से ओबीसी वर्ग के लिए उनकी मानसिकता सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वह किसी से भी गंभीर नजर नहीं आते हैं और उन्होंने कहा कि आगे विपक्ष के नेता की भूमिका विशेष होती है। उन्होंने देश की सुरक्षा, वित्त, विदेशी मामले के साथ समूचे देश के विकास के लिए अपना योगदान देना होता है, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल गंभीर नहीं है।
खड़गे जी की बात मैं करूं, वो तो उतना ही बोलते हैं। मैं संसद में, मेरे ही संसद के विपक्ष के नेता हैं खड़गे जी, और वहां जाने कितनी बार अपने सभापति महोदय के लिए इस तरह का वातावरण हो जाता है जो मेरे मीडिया से छिपा नहीं है। और विदेश की धरती पर जाकर के अपने देश की उन बातों को मेरे अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी जी। वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो सिखों को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या वास्तव में सिखों की यही स्थिति आ गया जैसी वो बोल रहे हैं? दूसरी बात, क्या सनातन संस्कृति के ऊपर इस तरह से, सनातन संस्कृति का देश है ये, आज से नहीं है संस्कृति। खबर रुड़की से है, जहां भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्राह्मण प्रतिभा मेधावी छात्र छात्रा अलंकरण एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का कार्यक्रम भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 227 छात्र छात्राओं एवं प्रतिभागियों तथा 163 वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। बच्चों की तरक्की के लिए तो हमें आरक्षण के लिए भी कि मानवीय जी ऐसे हैं जिन्होंने अपना अलग बना रखा है और एक अलग कहां से, इसकी भी आप लोग चिंता करें। आप लोग अपनी व्यवस्था थोड़ी ठीक से बना लीजिए ताकि बच्चों के आने के। डॉक्टर सम्राट सुधा भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की द्वारा बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। मैं भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की के अध्यक्ष सतीश शर्मा जी को दिल की गहराई से बधाई देता हूं कि उन्होंने होनहार बालकों को सम्मान समारोह करके उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे आज ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर निश्चित अपनी ऊंची उड़ान उड़ेंगे और समाज का और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाएंगे। देखिए, भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की शाखा के द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिभावान बच्चों का अलंकरण समारोह किया जाता है। साथ में जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर, उनका भी सम्मान किया जाता है। उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं ताकि समाज में एकता बनी रहे और जो भाई समाज को समझते हैं कि वो हमारी हेल्प कर सकता है, वो समाज से संपर्क करे और समाज उनके साथ में दुख सुख में हमेशा खड़ा रहेगा। समाज का बहुत ज्यादा आभार प्रकट है कि यहाँ पे जो भी बच्चे अपनी जिंदगी में सफल हो रहे हैं उनको यहाँ पे वो सम्मानित कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं। मैंने सीए क्लियर करा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे सम्मान प्राप्त किया गया है यहाँ पे। और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनके साथ मुझे ये अवार्ड दिया गया। तो खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइंस स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर के मुद्दों के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि सुलानी नदी का पुल 1.5 साल से बंद पड़ा है। कांग्रेस समेत कई संगठन इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें खस्ताहाल है, इसके साथ ही शहर में कई स्थानों पर पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। देखिए, कांग्रेस के द्वारा हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाया गया है और इसी के चलते आप देख लीजिए, अभी डीएवी के सामने आप जाएंगे तो उधर 3 स्कूल पढ़ते हैं हमारे, डीएवी इंटर कॉलेज, जीआईसी इंटर कॉलेज और एक डीएवी डिग्री कॉलेज। उसके सामने वहाँ पे जो है सड़क बैठी हुई है और वहाँ पर रोज दुर्घटना होती है, लेकिन कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि है उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। और ऐसे ही आप गांधीनगर, नेहरू नगर में आप जाइए, वहाँ के जो सीवर के गड्ढे हैं वो बैठ चुके हैं। जब बारिश होती है तो वहाँ पानी भरता है और उसमें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित के हैं, उसको लेके जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है, रुड़की में बहुत ज्यादा बिजली कटौती हो रही है, तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। रुड़की इसको हरिद्वार से जोड़ने वाला बहुत पुराना सुलानी नदी का पुल टूटा पड़ा है, उस पर जो रपटा बनाया था वो भी बह गया। सीपीयू यहाँ जो है रुड़की के आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 8-8, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार तक के चालान काटे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। HRDA जो है आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है।
और हमारी मांग है कि गन्ने का सत्र शुरू होने जा रहा है तो गन्ने की कीमत जो है सरकार उसकी घोषणा करे और उचित कीमत दे। जो इस समय धान का सीजन है तो धान की खरीद की उचित व्यवस्था सरकार कराए। हमारी मांग है कि जो पिछड़ा वर्ग है उत्तराखंड में उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। लगातार इस तरह सरकार की, भाजपा सरकार की प्रायोरिटी नहीं है जन सेवा, जनहित, जनता की सहूलियत के काम, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर की सरकारी अस्पताल में IRB के अभ्यर्थी द्वारा अस्पताल में 2 से 3 महिला स्टाफ के साथ मारपीट करने के साथ ही बाल खींचकर थप्पड़ मारते हुए कपड़े भी फाड़ दिए गए घटना के बाद जहां एक और अस्पताल में भगदड़ मच गई तो वहीं महिला स्टाफ भी घटना को लेकर काफ़ी डरा और सहमा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आपको बता दें कि वर्तमान में IRB बेला पड़ाव में भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसको लेकर शनिवार को फिजिकल के दौरान अभ्यर्थियों के लिए दौड़ होनी थी। नर्सिंग इंचार्ज हूँ ICU में। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अनाउंसमेंट हुआ था ना, एक पेशेंट सिक हो रहा था तो उसको देखने के लिए आए थे। तभी थोड़ी देर में ये IRB की तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के, वो आए यहाँ स्ट्रेचर पे और ऐसे हल्ला करने लगे और एक सबको मारने लग गए, चीज़ें फेंकने लग गए। तब तक वो अंदर आए, अंदर सबसे पहले इनको मारा, इनको हटाया, ऐसे इनके गर्दन गला दबा दिया और इनके चोट मारने लग गए। फिर तब तक सब बच के भागने लगे। अंदर आए, अंदर आके मैं बची, दरवाज़ा बंद किया अंदर से, तो दरवाजे को खोला और अंदर आके और गला दबा दिया और ये बाल खींचे और मतलब ऐसे मतलब बदतमीजी भी करने लगे, थप्पड़ भी मारा गाल पे। देखिए IRB में पुलिस की भर्ती चल रही है तो कुछ कैंडिडेट वहाँ दौड़ के दौरान दौड़ पूरी करने के बाद कुछ जो अभ्यर्थी है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको वहाँ की टीम के द्वारा हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके आए थे। तो वो पेशेंट थे, दौरान ट्रीटमेंट जो अनकॉन्शियस थे, तो कुछ हाथापाई सूचना मिली है और इस मामले की हमारे द्वारा जांच की जा रही है। हमारे यहाँ पे भी हॉस्पिटल में जैसे कोई सीरियस पेशेंट आया था तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कोड ब्लू अनाउंस हुआ था, तो वो हम अनाउंसमेंट सुन के हम तुरंत अपने इमरजेंसी वार्ड में आए। हम इमरजेंसी वार्ड में हम देख रहे थे, पेशेंट को देख रहे थे कंडीशन क्या है उसकी। तो उतने में ही एक IRB का कोई जवान था, वो हमारे स्ट्रेचर पे आया। स्ट्रेचर पे आने के बाद उसने मतलब वो हाइपर हो रहा था बहुत, तो हम लोग देख रहे थे, हम समझ पाते, हम अपनी सिक्योरिटी कर पाते। उतने में ही उसने आते ही पहले हमारी जो बाहर पे दीदी थी इनको मारा और आते ही फिर सबसे पहले उसने मुझे धक्का दिया। तो मैं जैसे टर्न कर रही थी उतने में मेरी स्टाफ थी अपर्णा, वो अपनी सेफ्टी के लिए अंदर जा रही थी। उसने सोचा कि हम लॉक लगा लूँगी अपने को, तो वो उसने उसको धक्का दिया। पहले तो उसको दरवाजे से लगी, उसके बाद उसने उसको थप्पड़ मारा और उसके बाल भी खींचे। फिर ये अपर्णा जैसे हम लोगों ने जैसे हमें पता चला कि ये अंदर है तो मैंने अपने साथ वालों से बोला कि हमारी एक स्टाफ अंदर है, तो सारे स्टाफ ने उसको बचाया। पौड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर 1 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी करने वाले कंपनी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक विगत 19 जनवरी 2024 को डैम कॉलोनी श्रीनगर निवासी तेजपाल सिंह ने कोतवाली शिकायत पत्र देकर बताया था कि प्रदीप कुमार, ब्रिजमोहन, कुलदीप कुमार, गोविंद प्रसाद और मनोज सिंह द्वारा गुरुद्वारा रोड श्रीनगर में फर्जी चिटफंड कंपनी
अंतरिक्षा किसान मित्रा प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी खोलकर उसमें निवेश कर लोगों की जमा धनराशि पर अधिक ब्याज का प्रलोभन देकर 1,50,00,000 की धोखाधड़ी की गई है। जनपद पौड़ी पुलिस की टीम के द्वारा 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति चिटफंड कंपनी का एक मुख्य संचालक था, जो कि काफ़ी समय से लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। इनके द्वारा एक फर्जी चिटफंड कंपनी चलाई जा रही थी और कई लोगों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लिए, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था और जो इसका मुख्य संचालक है वो पिछले 9 माह से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज हमारी टीम्स ने इसको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर लक्सर से। हरिद्वार में घर से नाराज होकर निकले बच्चे का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बच्चे के बैग से 7.25 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। दरअसल कनखल क्षेत्र का रहने वाला बच्चा परिजनों से नाराज होकर साइकिल से जा रहा था, तभी सुल्तानपुर के पास चेकिंग कर रही लक्सर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध हालत में बच्चे को देखा और उससे पूछताछ की तो बच्चे ने बैग से पुलिस को 7.25 लाख का कैश और आभूषण मिले। ये पैसा और गहने उसकी बड़ी बहन की शादी के लिए जमा किए गए थे। पूछताछ और बच्चे ने बताया कि वह घर से नाराज होकर निकला है, जिस पर पुलिस के मुताबिक नाबालिग किशोर को संरक्षण में पुलिस ने रखा है और परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने कैश और गहने समेत बच्चों को परिजन को सौंप दिया है। रात्रि के समय चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बालक हम लोगों को सुल्तानपुर की तरफ आते हुए दिखा। जब उस बालक से पूछताछ करी गई तो पता चला कि वो जो बालक है वो कनखल का रहने वाला है तथा वो अपने घर से नाराज़ होकर घर वालों के परिजनों से घर से भागा है। जब बच्चे के बैग की तलाशी ली गई तो बैग में करीब 7.25 लाख रुपए तथा कुछ जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आभूषण हैं वो प्राप्त हुए। उसमें ये आगे जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि कुछ दिनों में बच्चे की जो बड़ी बहन है उसकी शादी होने वाली थी तथा घर वालों ने उसकी शादी के लिए ये सब जमा करे हुए थे। तो इसमें बच्चे को सकुशल बरामद किया गया तथा इनके परिजनों को हैंड ओवर किया। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां गांव खुनसारा के रहने वाले गंगाराम यादव उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल यादव ग्राम खुनसारा के रहने वाले 21 तारीख की रात को वीरेंद्र नगर शिव मंदिर के निकट आ रहे थे। उसी समय एक ट्रक UP 26T0536 पीछे से आया और गंगाराम को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गंगाराम को कुछ लोग CSC सितारगंज ले गए, जहां डॉक्टर अतुल यादव ने चेकअप के उपरांत गंगाराम को मृत घोषित कर दिया। चाचा है गंगाराम नाम उनका, ग्राम खुनसारा के रहने वाले हैं। मैं उनका भतीजा राकेश, उनका रात 5 बजे करके आ रहा है। उनका वीरेंद्र नगर बाईपास पर उनका एक्सीडेंट हो गया था शिव मंदिर के सामने। और उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम रौनक है, एक का नाम आकाश है। उनकी दोनों बड़े की उम्र 14 साल है, छोटे की उम्र 12 साल है। उनकी पत्नी है। हम लोगों को थाने सूचना मिली तब हम लोग सब परिजन यहाँ पे आए हैं। सरकार कुछ मदद करे, सरकार से मदद चाहिए। नाम का पेशेंट लगभग 45 से 50 बीच का उम्र का आदमी है और एक्सीडेंट होने की वजह से मृत अवस्था में अस्पताल आए।